बच्चों, आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम अध्याय मापन और मात्रक का द्वितीय लेक्चर है। प्रथम लेक्चर में हम लोगों ने मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग इन्हीं मूल मात्रकों और मूल राशियों में तीन मूल राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके विभिन्न छोटे बड़े मात्रकों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं लंबाई के मात्रक। लंबाई के मात्रक को दो भागों में बांट दिया जाएगा। लंबाई के मात्रक, पहला छोटे मात्रक और दूसरा बड़े मात्रक। पहले हम लोग देखते हैं लंबाई के छोटे मात्रक। इसमें पहला आता है सेंटीमीटर। एक मानक मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर करते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। जो मानक मीटर है इसका 100वां भाग, इसको कहेंगे हम 1 सेंटीमीटर। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 पे घात -2 हो जाएगा, तो 10 पर घात -2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 पर घात -2 मीटर हो जाएगा। दूसरा है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर क्या है? एक मानक मीटर के 1000वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर बटा 1000। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 पर घात ऊपर जाएगा -3 मीटर। इसके बाद आता है सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। इसके बाद आता है माइक्रोन। 1 माइक्रोन। माइक्रोन को हम लोग संकेत में 1 म्यू लिखते हैं। म्यू माने माइक्रोन। एक मानक मीटर के 10 लाखवें भाग को, 1 माइक्रोन जो है 1 मानक मीटर के 10 लाखवें भाग को कहते हैं, यानी 1 माइक्रोन बराबर 1 मीटर बटा 10 लाख। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कुल 0 है 6, यानी 10 पर घात -6 मीटर। 1 माइक्रोन में हो जाएगा 10 पर घात -6 मीटर। माइक्रोन का उपयोग होता है जीवाणुओं के जो है आकार को ज्ञात करने में। जीवाणुओं का आकार को हम लोग माइक्रोन में ही ज्ञात करते हैं। अगला है एंगस्ट्राम। 1 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को संकेत में लिखते हैं 1 ए के ऊपर लगाएंगे 0। 1 एंगस्ट्राम। 1 एंगस्ट्राम क्या होता है? इसको लिखते हैं 10 पर घात -10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 पर घात -10 मीटर, माने कि एक मानक मीटर के 10 अरबवें भाग को, 1 मानक मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्राम कहते हैं। यानी कि इस पे जो है इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर बटा 1 पर 10 जीरो। तो ये 4 छोटे मात्रक हो गए। 1 सेंटीमीटर में 10 पर घात -2 मीटर, 1 मिलीमीटर में 10 पर घात -3 मीटर, 1 माइक्रोन में 10 पर घात -6 मीटर, 1 एंगस्ट्राम में 10 पर घात -10 मीटर। इसके अलावा आता है एक एक्सरे। 1 एक्सरे मात्रक। 1 एक्सरे मात्रक बराबर होता है 10 पर घात -14 मीटर। फिर आता है 1 फर्मी। यह भी छोटा मात्रक है। 1 फर्मी में होता है 10 पर घात -15 मीटर। इस मात्रक का उपयोग करते हैं बहुत छोटी चीज़ों को ज्ञात करने में, माने परमाणु के आकार और नाभिक के आकार को ज्ञात करने में हम फर्मी का उपयोग करते हैं। ये जो है लंबाई के सब छोटे मात्रकों में सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्राम, एक्सरे मात्रक और फर्मी,
अब आते हैं कुछ लंबाई के बड़े मात्रक। लंबाई के बड़े मात्रकों में लंबाई के बड़े मात्रक, इसमें पहला आएगा जैसे किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। एक किलोमीटर कितने के बराबर होगा? एक मानक मीटर का 1000 गुना होता है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। दूसरा है एक खगोलीय मात्रक, इसको लिखते हैं 1 AU। AU माने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय मात्रक या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की परिभाषा कैसे देंगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही एक खगोलीय मात्रक या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और इसका मान होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। तीसरा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होगा, उसको निकालने का तरीका क्या है? एक प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं, परिभाषा क्या है? एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। निर्वात में प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। दूरी का निकालने का तरीका होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। चल रहा है प्रकाश, तो निर्वात में प्रकाश की चाल निकाल लिया गया, गुणे एक वर्ष में कितने सेकेंड होंगे, क्योंकि ये गणना करते समय कोई भी पद्धति हो, चाहे MKS हो, चाहे CGS हो, चाहे या PS हो, सब में हम समय को सेकेंड में रखते हैं। तो ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल गुणे एक वर्ष में सेकेंड की संख्या। निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इंटू एक वर्ष में सेकंड कैसे निकालेंगे? एक वर्ष में 365 दिन होंगे, एक दिन में 24 घंटे होंगे, एक घंटे में 60 मिनट होंगे और एक मिनट में 60 सेकंड होंगे। तो कुल हो जाएंगे एक वर्ष में सेकंड की संख्या 365 × 24 × 60 × 60, इतने सेकंड। इन सबका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसका अर्थ हो गया कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। इसके बाद चौथा है पारसेक। लंबाई का यह भी बड़ा मात्रक है, ये लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है पारसेक। पारसेक क्या होता है? एक पारसेक वह दूरी है जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माने एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकेंड का कोण अंतरित करता है। यह परिभाषा है, एक पारसेक वह दूरी है जहां एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकेंड का कोण अंतरित करता है। जैसे यह पृथ्वी है, सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हो गई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय मात्रक। यह एक खगोलीय मात्रक जो है इसको हम लोग चाप कंसीडर कर लेंगे कि किसी बहुत बड़े वृत्त का चाप। तो यह जब चाप बनेगा, यह चाप किसी बिंदु पर जब 1 सेकेंड का कोण कहीं अंतरित करेगा तो वह बिंदु इस पृथ्वी से जितनी दूर होगा वही होगा 1 पारसेक। तो यह बनाया गया है चित्र। इस चित्र से देखिए कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण है 1 सेकेंड, तो लिख दिया गया 1 सेकेंड। सेकेंड लिखने का तरीका होता है 1 के ऊपर 2 पाई। 1 सेकेंड बराबर चाप, चाप का मान है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU बटा त्रिज्या कितनी है वही पारसेक 1 पारसेक। इस तरह 1 पारसेक बराबर हो जाएगा 1 AU बटा 1 सेकेंड। 1 AU में हम लोग इसके पहले जानते थे अभी तीसरे वाले क्वेश्चन में कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय मात्रक में 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है, रख दिया गया।
एक सेकेंड को हम लोग गणना करते समय रेडियन में बदलेंगे, कोण को हमेशा रेडियन में लिखते हैं। तो 1 सेकेंड का रेडियन होता है 1/60 × 60 × पाई/180। यह जो है छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़ें। इसका गुणा भाग कर लेंगे तो उत्तर आएगा 3.084 × 10⁻16 मीटर, यानी कि 1 पारसेक में 3.084 × 10⁻16 मीटर होता है, जो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। अब है लंबाई के, हम लोगों ने बड़े और छोटे मात्रकों के बारे में जान लिया। अब इसके बाद है द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान के छोटे और बड़े कुछ मात्रक। द्रव्यमान के छोटे मात्रक बहुत से हैं, हम लोग एक दो की चर्चा कर लेते हैं। पहला है द्रव्यमान का छोटा मात्रक ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, बहुत से होते हैं, हम लोग की यूज कर रहे हैं एक ग्राम और एक मिलीग्राम। 1 ग्राम किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम का 1000वां भाग 1 ग्राम होता है, यानी 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम बटा 1000। ऊपर ले जाएंगे हर में तो 10⁻³ किलोग्राम, यानी 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होंगे। दूसरा है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम होगा। ये द्रव्यमान के छोटे मात्रक। इसी प्रकार और भी है, सेंटीग्राम है, डेसीग्राम है, आप लोग जानते हैं पहले से। कुछ बड़े द्रव्यमान के मात्रक देखते हैं। 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक, या इसको संकेत में हम लोग लिखते हैं 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। यह क्या होता है? 1 AMU या 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है कार्बन 12 के 1 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। तो इसका परिभाषा दे देंगे, 1 AMU बराबर 1/12 गुणे कार्बन 12 के 1 परमाणु का द्रव्यमान। इसका जब हम लोग हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1.66 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, यानी 1 AMU में 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसका उपयोग जो है परमाणु भौतिकी में किया जाता है। बहुत छोटे द्रव्यमान को नापने के लिए, परमाणु के द्रव्यमान को नापने के लिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नापने के लिए हम AMU मात्रक का यूज करते हैं। अगला है चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा। यह क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना जो है चंद्रशेखर सीमा कहलाता है, यानी कि 1 चंद्रशेखर सीमा या 1 चंद्रशेखर लिमिट सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, या इसी को लिख सकते हैं 1 चंद्रशेखर सीमा = 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। अब इसके बाद है तीसरा समय के मात्रक। समय के छोटे और बड़े मात्रक कुछ लिखे गए हैं। छोटे मात्रक जैसे माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड, पिकोसेकेंड। 1 माइक्रोसेकेंड 1 म्यूयस माने माइक्रोसेकेंड में 10⁻⁻6 सेकेंड। 1 नैनोसेकेंड NS 10⁻⁻9 सेकेंड। 1 पिकोसेकेंड 10⁻12 सेकेंड। ये सब छोटे मात्रक हैं। धीरे धीरे बड़े मात्रक की तरफ। 1 मिनट में आप जानते हैं 60 सेकेंड होते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट, या इसको सेकंड में निकालना है तो 60 × 60 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 × 60 3600 सेकंड। 1 दिन में कितने सेकंड होंगे? 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे को सेकंड में बदलना है तो 24 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 24 × 60 × 60 सेकंड। इसी प्रकार 1 वर्ष में अगर हमको सेकंड निकालना हो तो 1 वर्ष में 365 दिन होंगे। 365 दिन को हमको सेकंड में निकालना है। 365 दिन, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 365 × 24 × 60 × 60 का इसका जो उत्तर आएगा वही उतना सेकेंड होगा। इस प्रकार जो है हम लोग मानक मूल मात्रकों में या मूल राशियों में किलोग्राम